ये एक साल कैसा देखते हैं आप परफॉर्मेंस वगैरह हुकूमत की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझती हूँ कि इस एक साल में जो पहला दिन था जिस दिन हमारे सूबे की सीएम सुपर सीएम मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने स्पीच की थी, वही बड़ा इनकलाबी दिन था। क्योंकि अभी तो लोग दाएं बाएं देख रहे होते हैं और मैडम ने पहले दिन आगे ही इतने ज़बरदस्त मंसूबे इंट्रोड्यूस करवाए। ना सिर्फ वो मंसूबे उन्होंने लॉन्च किए बल्कि वो अब इम्प्लीमेंट भी होना शुरू हो चुके ये हैं। मैं आपकी कुछ बात काट रहा हूँ, ये सुपर सीएम मैंने पहले भी सुना है, ये कहा गया है या आप लोगों ने खुद ही खिताब दे दिया है? देखिए जी, मैं तो अपने सीएम को सुपर सीएम कहती हूँ। ये मैंने तो अपने दिल की अच्छा, आवाज़ दिल पे की ये आवाज़ कहा है, है। मैंने तो ठीक। ये अपनी दिल की आवाज़ पे कहा है। मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि आप उनको ये कहें, लेकिन नहीं, मैंने और भी कुछ मेंबरान को कहते मेरी ये सुना। फीलिंग है कि वो सुपर सीएम है, क्योंकि ऐसा सीएम मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा, इसलिए मैं कहती हूँ। ये असेंबली के कभी कुछ मेंबरान कह रहे थे कि वो एक साल हो गया आई नहीं उसके बाद। नहीं, वो आई नहीं, वो काम कर रही है। असेंबली बिजी में है। आना ही सिर्फ काम नहीं होता, असेंबली भी वो टाइम टू टाइम आती हैं, लेकिन वो जो काम कर रही है, क्या वो काम उन और एक सबको साल नजर नहीं आ रहे? एक साल की कारकर्दगी को आप कहाँ रेट करेंगे अगर नंबर देना चाहें आप? मैं उसको 10 में से 10 ही नंबर थोड़ा दूंगी। मार्जिन रख लें, थोड़ा। नहीं, मार्जिन नहीं है, इसलिए क्योंकि इससे पहले आप मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ है कि एक साल के अंदर इतने प्रोग्राम लॉन्च हुए? अगर हुए, कोई प्रेसिडेंट है तो मुझे ठीक बता है, दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं तो कासो साहब आपसे पूछने ये वाला था कि ये कैसा गुजरा एक साल, और 8 फरवरी 2024 और फिर हम फरवरी के महीने में खड़े हैं, तो कैसा रहा एक साल? देखें, जब जाली हुकूमत हो, फार्म 47 पे हुकूमत बनी हो, वो हुकूमत कैसी हो सकती है? इस हुकूमत ने जुल्म के सिवा कुछ भी नहीं किया, लोगों को महंगाई के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया। ये इस वक्त हमारे फैसलाबाद में, हमारे पंजाब में 182 इंडस्ट्रीज़ टेक्सटाइल की बंद हो गई हैं। मज़दूर बेरोज़गार हो रहे हैं। आप तो एक्यूरेट बात वहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो बातें हो रही हैं कि भाई इंडस्ट्री बंद हुई है। सर, मैं आपको ऐसी इंडस्ट्रीज़ में ले जाता हूँ जिन्होंने 4-4 हज़ार बंदे को निकाला है इंडस्ट्री से इन 4-5 और महीनों इसी एक में। साल में हुआ? इसी एक साल में हुआ। ठीक है। और आपको याद होगा जब हमारा वक्त था, एक वक्त में फैसलाबाद कोई मजदूर नहीं मिल रहा था। तो ये फार्म 47 अवाम के वोट से आई नहीं हुई। इन्हें अवाम की कोई फ़िक्र नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी फ़िक्र है कि किस तरह हमने परस अच्छा करना है, किस तरह हमने जूती अच्छी पहननी है और हम नज़र आएँ अच्छे। बस अवाम जाए, बढ़ जाए बेश। आपका एक साल का क्या एक्सपीरियंस रहा? जी भाई, आप जिस तरह जानते हैं कि ये पिछला एक साल, चाहे हम यहाँ पे असेंबली में आ रहे हैं मगर ये जाली असेंबलियाँ हैं। मुझे शर्म से कहना पड़ता है कि यहाँ पे हम लोग जब असेंबली के अंदर आते हैं तो फ़ख्र से नहीं आते बल्कि शर्मिंदगी होती है कि यहाँ पे जो अवाम की आज़ार राय थी उसको किस तरह मसल दिया गया 8 फरवरी वाले दिन, 9 फरवरी वाले दिन। और आप जानते हैं कि यहाँ पे जो भी ये सेटअप बनाया गया है, ये रजीम बनाई गई है, जैसे धौंस और धक्के और बंदूक की ताकत पे बनाई गई है। नहीं, तो आप अंदर कुछ तो आप तो कर रहे होंगे ना एक साल में? जी, हम लोगों ने हर मौके के ऊपर, चाहे वो जिस तरह जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ ये मीडिया का बिल लेकर आए, पीका बिल तो ये अभी नेशनल असेंबली के अंदर आया, डेफेमेशन बिल जब आया, हद के इज़्ज़त का बिल आया, तो उसको हम लोगों ने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर असेंबली के अंदर। से आप मायूस हैं? जी, हुकूमती कारकर्दगी से पूरी पाकिस्तान की अवाम इस वक्त मायूस है, सिर्फ पंजाब की या मेरे ज़िले फैसलाबाद की नहीं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने ज़िम्मेदारों के साथ क्या किया है, मज़दूरों का इन लोगों ने गला घोंटा है माशी। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये अपनी शक्लें भी नहीं दिखाने के काबिल रहेंगे आवाम के सामने। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ हाफिज़ फज़ल अब्बास साहब मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, आप असेंबली में आते हैं लेकिन मुझे शायद लगता है खामोश हैं, इसलिए ज़रा कम कम मुझे लगता नहीं, है। मैं बड़े अरसे बाद आया हूँ। क्या वजह है इतनी यार, गैर हाज़िरी है? जब मैं तकरीर कर लेता हूँ उसके बाद किसी ना किसी पर्चे में ज़मानत खारिज होती है या कोई नया पर्चा दर्ज हो जाता है, तो वो बेल से लेके आना पड़ता है तो ना। फिर आपने सोचा तकरीर नहीं करूँगा? नहीं, मैं तो हमेशा ही तकरीर करता हूँ, जब आया हूँ तकरीर की है। आपकी कोई गलत फहमी है, मैं तो आई बड़े अरसे बाद रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं कि जब बोलूँगा तो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आपको शायद मेरे ख्याल में, खैर मीडिया को भी अंदाज़ा है, अब आप पे भी पीका एक्ट लग ही गया तो आपको अंदाज़ा होगा अल्हम्दुलिल्लाह कि इकट्ठे खड़े हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह गैर एलानिया मार्शल नाफिज़ है। और वो एक हबीब जालिब का मिसरा है ना, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। तो वो जो अडयाला जेल में बैठा है, क्या खबर है? वैसे मैं मिल के आया हूँ 1 माह पहले, आप बताएं क्या चल मेरी रहा हुई है? थी 2 हफ्ते पहले मुलाकात। अच्छा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वो कहते नहीं कि मुसम्मम इरादे के साथ न डर और बेबाक
ऐसा ही लीडर होना चाहिए जिसके बारे में इकबाल ने कहा था ना, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाम पुरसोज, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। ये भी अच्छा है वैसे कि आप आज बातों में सिर्फ शायरी के ज़रिए अपने ख्यालात का क्योंकि इज़हार कर रहे कोई हैं। नया केस ना दर्ज हो जाए ना पीके एक्ट थे, मैं तो शायर पे के कबर अल्लामा पे इकबाल जाके पे- अल्लामा जिस इकबाल पे पे कर मर्जी लें जाके आगे। कर लें, मैं तो शायर की ज़ुबान बोल रहा हूँ। नहीं वैसे बॉडी लैंग्वेज और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। पब्लिक खान साहब के साथ है, खान साहब ये समझते हैं और बिल्कुल सही समझते उन्होंने हैं। को ख़ास बात पूछी कि भाई बाहर क्या चल रहा है। मेरे ख्याल में वो हमसे ज़्यादा बाखबर है। अच्छा, और 8 फरवरी एक साल गुजरा तो बहुत बड़ा एहतजाज नहीं देखने में आया, यानी यहाँ पे मैं बात देखें आप किस तरह कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एहतजाज आपने नहीं देखा। क्योंकि मुझे जिस नज़र नहीं आया। जिस मैं बताता हूँ हाँ ना, जी। मैं आपको बताता हूँ। एक तो पहली बात है कि मीडिया दिखा ही नहीं सकता, मीडिया पे तो पाबंदी है। मैं चलें, दिखाऊंगा। दूसरी बात है कि आप मुझे बताएं ना, भुट्टो के दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में, जब पीपल्स पार्टी पे भी मार्शल्ला के दौर में जो जुल्म सितम ढाए गए थे, उससे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ सिर्फ इस शहर लाहौर में हुई हैं। तो आप कह रहे हैं कि मार्शल लॉ से ज़्यादा सख्ती है? यस, मार्शल्ला प्लस है, इट्स ऑब्वियस, अच्छा, इट्स एन ओपन सीक्रेट। तो अब क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऐसा लगता मैं है ये जैसे समझ रहा- रास्ते बंद हो गए नहीं, हैं। मैं ये समझता हूँ, देखें, रास्ता तो अल्लाह ने बनाना होता है। ज़मीनी खुदा जो बने बैठे हैं, ये जितने मर्जी फैसले कर लें, जब ऊपर नीली छतरी वाले ने फैसला कर देना है तो कौन कहना है फाया कौन हो जाना है। हाँ, ज़मीनी असबाब को देखें तो पूरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हाई कोर्ट्स की चौकियाँ फतह हो चुकी हैं, बट फिर भी हमें अल्लाह के यहाँ पूरी उम्मीद कितने है। साल हो गए इमरान खान के साथ? मुझे 18 साल हो गए। 18 साल। तो कोई वक्त तो ऐसा हुआ होगा दरमियान में बहुत मुश्किल आई हो, या आपने देखा हो कि यार ये इमरान खान परेशान हो गए? मेरा नहीं ख्याल, खान का बड़ा अल्लाह पे एतकाद बड़ा मजबूत है। खान साहब को जब भी कोई बड़े से बड़ा भी मसला आया है तो हम लोग परेशान ज़रूर हुए होंगे, मगर खान साहब वैसे ही फ्रेश। जब एक मरतबा उससे पहले इलेक्शन में गिरे और इस इलेक्शन से पहले गोली लगी, इन दोनों जब वो गिरे थे उस वक्त भी मैं शौकत खानम गया था। खैर उस वक्त इमीडिएटली मुलाकात नहीं हो सकी थी क्योंकि इलेक्शन चल रहा था। वो मेरे ही उससे अगले गुलबर्ग वाले जलसे के बाद अगला डिफेंस वाले मेरे ही जलसे पे आना था, नहीं पहुंच सके थे। तो इलेक्शन के बाद मुलाकात हुई थी। खान साहब उस वक्त भी मुतमईन थे, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी थे। और जब गोली लगी है तो वो गोली लगने से पहले आपको एक वाक़या बताता हूँ। ये मुझे अब एहसन रशीद साहब हमारे सदर पंजाब थे, तो उन दिनों ना बम धमाके मुशर्रफ दौर में काफ़ी ज़्यादा आपको पता होगा कि बम धमाके हो रहे थे, ख़ुदकुश हमला हुआ। तो आज भी हमें याद है कि एहसन रशीद साहब की गाड़ी में खान साहब आगे बैठे हुए, एहसन रशीद साहब बैठे हुए, साथ मैं था। तो हम यहाँ माल रोड पे ना महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। तो एहसन साहब ने, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करने का, इमरान हालात बड़े ख़राब हैं, मुझे तो बड़ा ही अजीब लग रहा है। तो खान साहब ने कहा अगर अल्लाह ने इस तरह शहादत लिखी है अवाम की जंग लड़ते हुए, तो एहसन अगर लिखी है तो फिर लिखी है, चलो। और उसी तरह गाड़ी से उतर के विदाउट सिक्योरिटी, इमरान खान ने कभी सिक्योरिटी रखी ही नहीं, ज़िंदगी सादा दरवेशों की तरह गुजारी है, इसलिए वो मर्द कलंदर है, उससे परवाह ही नहीं। अच्छा, ये लोग बड़े बेवकूफ़ थे, थोड़ी रिसर्च ही कर लेते। खान का एसी बंद करके कह रहे थे अब एसी बंद किया ना खान तिलमिला उठेगा, मिन्नतें करेगा। और भाई इन्हें कोई बताए, नकल के अंदों को बताए। इमरान खान तो गर्मियों में एसी बंद करवा देते होते थे गाड़ी में। खान साहब तो वैसे ही रफ एंड टफ लाइफ के आदी हैं। हाँ, तो चलें आपके साथ किसी दिन बैठेंगे, कोई लंबी गुफ्तगू करेंगे। 18 साल के बेशुमार बातें आपके पास। कैसा गुजरा एक साल? 8 फरवरी 2024 और फिर ये फरवरी का महीना दोबारा से, कुछ यादें वाबस्ता होंगी आपकी? देखें, ये साल मेरा ख्याल है कि खाली हमारे इलेक्टेड मेंबर्स के लिए नहीं है, शायद पाकिस्तान के लिए ही बड़ा भूलने वाला नहीं होगा कई लिहाज से। मगर ये है कि हाँ, मेरे जैसे लोग जो पहली दफ़ा इस असेंबली में आए और यहाँ पे आके एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है और सीखने को बड़ा कुछ मिला। और जो एक पाकिस्तान का निज़ाम जिस तरह से चलता है उसके कई पर्दे जो हैं वो फाश हुए हैं हमारे पे। नहीं तो आप एक साल में आप मुतमिन रहे हैं, या आपको लगता है कि यार जो मैं सोच के आया था ये तो उससे मुख्तलिफ काम है? काफ़ी हद तक शायद हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं है, वो शायद यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट साइड है उनकी एट टाइम्स लगता है कि उनकी सिर्फ जो प्रायोरिटी है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग टू द पीपल ऑफ पंजाब।